हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय सफारी। आज इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, इससे जो पहले वीडियो आई थी हमारी सीरीज की, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ जनरल चीज़ें थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, और इंट्रोडक्शन में इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि करैक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया और कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए उसने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, तो देखो, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से रिलेटेड। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, उसके बाद होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, फिर हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप है जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव को हम किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, सैग्रीगेशन क्या है, किस तरीके से जो हमारे गैमेट्स है या हमारे जो एलील्स है वो सैग्रीगेट होते हैं, और पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और लास्ट में जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस क्यों की जाती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, आज का टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या होता है। तो देखो, पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये तो देख लिया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है किसी भी कैरेक्टर का, तो जब हम एक सिंगल पेयर लेके जब इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें हम देखो अलग अलग टेक्निक्स को पढ़ेंगे, जैसे इमैस्कुलेशन को डिस्कस करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, देखो, मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए उसमें उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को क्या किया, चूज किया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि उसने, अगर हम हाइट की बात करें तो उसने टॉल वैरायटी ली और ड्वार्फ वैरायटी ली। देखो, ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट, उसने कोई भी मीडियम हाइट के प्लांट्स नहीं लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ठीक है। अब जब हम पी प्लांट की बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि जो पी प्लांट है उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों किसमें होते हैं, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इमैस्कुलेशन की। देखो, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब हम बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंथर को रिमूव कर देंगे तो वो क्या नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और हम नॉर्मली क्या कर पाएंगे, आर्टिफिशियली उसको पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन भी हाइब्रिडाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में की जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि F1 या फीलियल प्रोजेनी क्या होती है, ठीक है, और F2 और सेकंड फीलियल प्रोजेनी का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं, जैसे मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, वैरायटी चूज की। देखो, जो उसने वैरायटी ली, मान लो उसने लिया टॉल, ठीक है, विद ड्वार्फ। ओके, तो ये तो हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है। जब इसने इसके गैमेट्स बना के, मान लो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो यहां से हमारे पास कैपिटल टी आएगा, यहां से हमारे पास स्मॉल टी आएगा, क्योंकि देखो दोनों टी क्या है, सेम है। तो जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमारी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन हमारी आई है, ये जो प्रोजेनी हमारी आई है, ये जो हमारी नई प्लांट्स आई हैं, इनको हम कह देते हैं F1 जनरेशन या फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी। ओके, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई F1 का पता लग गया, लेकिन F2 क्या होता है, सेकंड फीलियल जनरेशन क्या होती है। तो देखो, सेकंड फीलियल जनरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास F1 आई उसी को हम पेरेंट्स मान लेंगे और उसके क्या कर देंगे, सेल्फिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों टी अलग अलग है, एक स्मॉल है एक लार्ज है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसमें भी कैपिटल और स्मॉल। तो इसमें जो रिजल्ट आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो कुछ इस तरीके से आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए,
जब हमने F1 की सेल्फिंग की तो इसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं, या फिर सेकेंड फीलियल प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ते हैं, 10th में हमने पढ़ा है। मोनो का मतलब क्या होता है, जब हम एक कैरेक्टर लेके क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि हमने कैसा कैरेक्टर लिया, सिंगल कैरेक्टर लिया। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो F1 और F2 को देख सकते हैं। देखो ये हमारे सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेरेंट्स है। ठीक है, पेरेंट्स से जब हमें फर्स्ट जनरेशन मिली तो फर्स्ट जनरेशन को हम क्या कह देते हैं, F1 कह देते हैं। F1 जनरेशन में जो भी हमारे पास प्रोजेनी आई, जब हमने उसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास कैसी मिलती है, F2 जनरेशन मिलती है, जिसको हम सेकंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं। ओके, फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है फैक्टर्स और जीन्स का, कि भाई फैक्टर और जीन्स क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। देखो दोनों चीजें सेम है, फैक्टर और जीन्स का मतलब क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस हमारे पास कहाँ आता है कि जो मेंडल ने जो टर्म यूज की थी वो क्या किया था, फैक्टर्स किया था। लेकिन आज के टाइम में फैक्टर को हम जो मानते हैं वो क्या है, जीन्स है। कहने का मतलब ये हुआ जीन्स ही फैक्टर है, लेकिन मेंडल ने जीन वर्ड यूज ना करके क्या यूज किया था, फैक्टर यूज किया था। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये फंक्शनल यूनिट होता है किसका, इनहेरिटेंस का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का। ओके, केमिकली अगर हम बात करें तो जो जीन है वो किसकी सेगमेंट होती है, वो डीएनए की सेगमेंट होती है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि केमिकली जीन किसका बना हुआ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अगर हम जीन की टर्म की बात करें तो जॉनसन ने क्या दिया था, जॉनसन ने ये टर्म दी थी जीन। ओके, तो फैक्टर और जीन में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, दोनों सेम थिंग है, लेकिन मेंडल ने फैक्टर टर्म को यूज किया था। आज के टाइम में फैक्टर्स को हम जीन के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास दूसरी टर्म आती है एलील्स। देखो एलील्स का मतलब होता है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिंग फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे इससे पहले वाले क्रॉस में हमने देखा ना कि हमने एक कैपिटल लिया, एक स्मॉल टी लिया। ठीक है, एक हमने कैपिटल, दूसरा भी कैपिटल, एक स्मॉल और दूसरा भी स्मॉल। ठीक है, तो देखो ये जो अल्टरनेटिंग फॉर्म मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एलील ये हो गया, दूसरा एलील ये हो गया, इसी तरीके ये एक हो गया, ये दूसरा। स्मॉल टी के केस में ये फर्स्ट एलील, ये दूसरा एलील। कहने का मतलब ये हुआ जो एक जीन हमेशा पेयर में होता है, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दो टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सिंगल को लेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एलील्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एलील टर्म है वो किसने दी थी, बैटसन ने दिया। तो दोनों का याद रखना, एलील टर्म किसको दिया, किसने दिया, और जो हमारी जीन टर्म वो किसने दी। जीन क्या होती है, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है या इनहेरिटेंस होती है, लेकिन एलील्स की बात करें तो जीन की अल्टरनेटिंग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है। तो देखो अगर हम होमो का मतलब, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सॉल्यूशन के केसेस में, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब जब कंपोजिशन सेम हो। तो देखो होमो में जब हम दोनों को सेम ले, कैपिटल टी ले या स्मॉल टी ले, कि हमारे पास जो दोनों एलील्स है वो क्या है, सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल है, तो हम उसको कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, इसी तरीके से हेट्रो का मतलब डिफरेंट कंपोजिशन, तो डिफरेंट का मतलब एक हमारा टी कैपिटल होगा, दूसरा टी हमारा क्या होगा, स्मॉल। तो अगर ये वाली कंडीशन है, दोनों टी अलग अलग है, ठीक है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं। ओके, हेट्रोजाइगस में देखो एक कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल है, स्मॉल ए कैपिटल है, ये तो हेट्रोजाइगस हो गया। होमोजाइगस के केस में दोनों पॉसिबिलिटी दे रखी है, कैपिटल ए भी, वो भी होमोजाइगस है। स्मॉल रिसेसिव को देखें तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, होमोजाइगस है। तो सेम अगर हो दोनों चीजें तो होमोजाइगस हो, डिफरेंट अगर हो तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। फिर हमारे पास आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप नाम से हमें पता लग रहा है, देखो जीनोटाइप का मतलब जीन्स, कि भाई किसी भी इंडिविजुअल में जीन किस तरीके से प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स करैक्टर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप।
जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स इज नॉन एज जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल हाइट की बात करें अगर पी प्लांट में, तो देखो अगर दोनों टी हमारी कैपिटल है तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वो भी कैसा होगा, टॉल होगा, लेकिन जीन तो दोनों में अलग है ना। और अगर दोनों एलील क्या होंगे, स्मॉल होंगे, तो वो हमारा जो प्लांट है वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। इसका मतलब इन तीनों में जीन्स क्या है, देखो अलग अलग ही दिख रहे हैं ना, दो इसमें दोनों कैपिटल, इसमें एक कैपिटल स्मॉल और इसमें दोनों स्मॉल। इसका मतलब जब हम किस जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को, जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जीनोटाइप हो गई, ठीक है। फिनोटाइप की अगर बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। भाई हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, ठीक है, भाई किसी की आंखें कैसी है, ठीक है, नोज कैसा है, बाहर से हमें जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कलर कैसा है, तो ये क्या होती है, उसकी फिनोटाइप होगी। तो ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होती है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। कि भाई अगर हम मान लो कोई पी प्लांट को देखते हैं तो वो कैसा दिख रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है या ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, फिनोटाइप। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जब हम सिर्फ जीन्स की बात करेंगे तो वो जीनोटाइप हो जाएगा, और अगर हम उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फिनोटाइप हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर हम इसमें देखें जीनोटाइप, और ये इसमें दिखा रखा, ये जो हमें पर्पल कलर नजर आ रहा है ना, तो हमारे ये क्या है, हमें फिनोटाइप नजर आ रही है ना, ठीक है। कि अगर हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे कलर की बात है, दोनों कैपिटल है तो पर्पल होंगे हमारे पास। हेट्रोजाइगस है मतलब एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, ठीक है, तो जो कैपिटल है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए ये भी पर्पल होगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही अल्फाबेट्स, दोनों ही भी कैसे है, स्मॉल है, तो हमारा कैसे होगा, व्हाइट। तो दिखने में तो हमें कैसे कलर आएगा, पर्पल एंड व्हाइट, लेकिन इसमें जीन्स का जो कॉम्प्लीमेंट है, जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अलग है। एक में कैपिटल है, एक में स्मॉल है, और एक में दोनों है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम जीनोटाइप के बारे में पूछते हैं तो आपको क्या बताना है, और फिनोटाइप अगर आ जाती है पेपर में तो आपको क्या लिखना है। ओके, फिर आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। अब आप बोलोगे पहले तो आप बता चुके हो, अब बताने का क्या फायदा। देखो फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो उनके को देखते हुए हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो डोमिनेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वाली कंडीशन होगी, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस कंडीशन, कि भाई इसमें स्ट्रॉन्ग वाला बंदा भी है और वीक वाला भी है। तो जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो जो जीतेगा वो क्या हो जाएगा, विनर होगा, और जो हार जाएगा वो क्या हो जाएगा, लूजर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो विनर होगा उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, और जो हार जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या हुआ कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, ठीक है। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीनोटाइप ये ले लूं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब मैं ये पूछूं विच वन इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई कैपिटल टी, दोनों ही कैपिटल टी है तो ये तो दोनों सेम होंगे। स्मॉल टी में दोनों सेम है तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव हम क्या दिखाएंगे। तो हमेशा याद रखना जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव पूछा जाएगा उसमें कंडीशन कैसी होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। नॉर्मल डेली उससे ही एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप कि भाई अगर हम बराबर वालों में लड़ाई करवाएंगे तो हो सकता है दोनों ही विनर हो, लेकिन अगर एक कमजोर होगा, ठीक है, और एक स्ट्रांग होगा, उनमें होगा, तो हमें हार जीत का पता चल जाएगा। इसी तरीके से डोमिनेंट और हमारा क्या होता है, रिसेसिव होता है। क्लियर? ओके, फिर हमारे पास आता है सैग्रीगेशन। देखो सैग्रीगेशन जो टर्म है उसका मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है, और एलील्स अभी बताया था अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। तो सैग्रीगेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर ये जीनोटाइप है तो अगर हम इसको सैग्रीगेट करेंगे तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो दोनों टी को हम क्या कर देंगे, अलग अलग। होमोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट्स सेम बनेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस रिसेसिव है तो हमारे पास गैमेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो सैग्रीगेशन का वर्ड क्या होता है, मतलब होता है सेपरेशन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सैग्रीगेशन क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब गैमेट्स की बात आती है तो कई बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने में गड़बड़ कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक फॉर्मूला आता है 2 की पावर n, और n यहाँ पे हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे हमारे पास कैपिटल T और स्मॉल t है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड्स कितना है, सिर्फ एक ही है ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये देखो ये गलत है ना यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा 2। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं पन्नेट स्क्वायर की। देखो पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, सिंपली एक स्क्वायर होता है ऐसे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना, हम उसको सिंपली एरो से भी दिखा सकते हैं और उसको ऐसे बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। तो देखो ये जो बॉक्स होता है ना उसको हम पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। ओके, जैसे हमने मान लो हमने कोई भी पेरेंट चूज किए थे, ये मेल और रिसेसिव वाला फीमेल, तो हम एक साइड क्या लिख देंगे मेल्स लिख देंगे ये यहाँ पे, और इधर हम क्या लिख देंगे फीमेल आफ्टर सेग्रीगेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों सेम बनेंगे ना। ठीक है, तो देखो जब इससे करेंगे तो सारे सेम ही आएंगे, एक बार इससे, इसी तरीके से ये। तो F1 जनरेशन जो हमारी सारे कैसे है हेट्रोजाइगोट साइन। ठीक है, इसी तरीके से हम F2 निकाल सकते हैं। तो जब हम ये बॉक्स लेके, जब हम स्क्वायर लेके क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम 2 कैरेक्टर लेके करेंगे तो उसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे 16 बनेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे पन्नेट स्क्वायर बोलेंगे। ओके, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो आता है टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस नाम से पता लग रहा है कि हम किस चीज को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो कि एक अननोन जीनोटाइप है। ठीक है, उस अननोन जीनोटाइप को हम किससे करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, या हेट्रोजाइगोट से क्या करते हैं क्रॉस करते हैं तो क्या होगा। उस केस में हम क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस। तो कहने का मतलब है टेस्ट क्रॉस जब टेस्ट की जाती है, मतलब तब की जाती है जब हमें अननोन जीनोटाइप को फाइंड करना हो। अननोन जीनोटाइप को का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास जीनोटाइप दे रखी है उसको उसके होमोजाइगस रिसेसिव से क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या ले रखा है होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, तो इन दोनों केसेस में क्या करो, इनके क्या हमारे पास क्या बनेंगे गैमेट्स बनाएंगे पहले। ठीक है, और यहाँ पे भी गैमेट्स बनाएंगे, दोनों केस में बना लिया। ठीक है, तो देखो जब हम रिसेसिव लेंगे तो हमारी क्रॉस अलग आएगी, हम डोमिनेंट लेंगे तो हमारी क्रॉस क्या आएगी, अलग आएगी। ओके, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको। हमने मान लिया हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास क्या है, एक जीनोटाइप दे रखी है, ये हेट्रोजाइगोट दे रखी है। ठीक है, ओके, अब हमें इसकी टेस्ट क्रॉस करनी, तो टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बताया, टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके रिसेसिव से करेंगे। भाई रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव वीक वाला होता है, इसलिए उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था और ये हमने क्या किया, इसको टेस्ट क्रॉस करने के लिए इसको चूज किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम क्या करेंगे इसमें गैमेट की फॉर्मेशन। तो एक हमारे पास W आएगा कैपिटल और एक हमारे पास आएगा स्मॉल। इसमें तो देखो दोनों ही सेम आएंगे, लेकिन फिर भी हम इनको अलग अलग दो ही लिख देते हैं, ये W और ये। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो देखो एक W एक स्मॉल, फिर ये और ये दोनों क्रॉस करेंगे तो ये W। ठीक है, अब ये है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, दोनों स्मॉल। ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये दोनों स्मॉल। ठीक है, तो देखो जब भी आप टेस्ट क्रॉस करोगे ना तो रेशियो हमेशा सेम आएगा 1:1। तो देखो अगर कोई ये पूछे कि डोमिनेंट, ठीक है, और रिसेसिव का रेशियो क्या आया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें देखें तो देखो कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल W स्मॉल W कितने हैं, 2, तो इसको लिख दो कैपिटल स्मॉल, हमारे पास है 2।
स्मॉल w एंड स्मॉल w कितने हैं 2, तो इनका रेशियो देखेंगे तो 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा इसमें रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो उसमें एक ट्रेट के केस में, एक करैक्टर के केस में रेशियो हमेशा क्या आएगा 1:1 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो 1:1 आएगा, लेकिन अगर हम 2 करैक्टर साथ में ले रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई 4 लगा दो 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर किसी कोई एमसीक्यूज आता है और इसमें ये दे रखा हो कि रेशियो 1:1 है और क्रॉस किसके साथ करवा रखा है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो आज समझ जाना क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। तो टेस्ट क्रॉस का हम यूज करते हैं अननोन जीनोटाइप को फाउंड करने के लिए। ठीक है, जब हमें अननोन जीनोटाइप को फाइंड करना है तो हम किसका यूज करेंगे टेस्ट क्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो आज की हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स आती है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मेन क्या था इसमें टेस्ट क्रॉस था। बाकी जो भी टर्म्स थी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक वो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये चैप्टर समझ में नहीं आ सकता, तो वो टर्म्स भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो अगर कोई क्वेश्चन आ गया क्रॉस का तो उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब तक आपको ये टर्म समझ में आएगी तभी आपको जितने भी क्रॉसेस हैं, हमारे जितने भी लॉज है वो आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टेस्ट क्रॉस तक डिस्कस किया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, और मैंडल ने जो प्रिंसिपल दिए उनसे क्या क्या एक्सेप्शंस थी उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।